देश भर में कोरोना के बढ़ते संकट के कारण लॉकडाउन लग गया था, लेकिन ये लॉकडाउन 75 साल की सुलेखा देवी पर इस तरह बिजली बनकर गिरेगा उसे पता नहीं था। सुलेखा देवी का इकलौता बेटा था हेतराम। वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। अभी लॉकडाउन लगे सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि उसे और उसकी बहू को सुलेखा देवी बोझ लगने लगी थी। बहू, एक रोटी और देना, बहुत भूख लग रही है। एक रोटी क्या, पूरे आटे की बोरी ही लेकर दे देती हूं आपको। पूरा दिन खाना खाना और खाना, और कुछ तो काम है नहीं आपको। ऐसा तो नहीं है बहू, मेरे से जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करती ही हूं। कुछ नहीं करती आप, सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं। सुलेखा की आवाज सुनकर हेतराम भी वहां आ गया। अरे क्या हो गया विमला, क्यों तुम मां पर इतना भड़क रही हो? अब भड़कू नहीं तो क्या आरती उतारू तुम्हारी मां की? इन्हें पता है पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है। तुम्हारी आमदनी आधी हो गई है, लेकिन तुम्हारी मां है कि पूरे दिन इनकी तीमारदारी करते रहो। कभी ये खिलाओ कभी वो खिलाओ। अरे मैं कोई नौकरानी हूं क्या? अरे भगवान, तू ऐसा क्यों कहती है? तू तो मालकिन है घर की। देखो जी, तुम अपनी ये लल्लो चप्पो बंद करो। मुझसे अब ये सब नहीं होता। या तो तुम अपनी मां को घर से निकालो या मैं चली अपने मायके। हेतराम बहुत ही दब्बू किस्म का आदमी था। उसने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, मुझे इस तरह घर से ना निकाल, अब मैं कहां जाऊंगी। मां उसके आगे कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसने मां के दूध को शर्मसार करते हुए इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक तो गर्मी का समय, चिलचिलाती धूप। बेचारी बूढ़ी सुलेखा पैदल ही सड़क पर निकल गई। वो चलती रही, चलती रही, चलती रही। ओह, कितनी धूप है। आह, शरीर जल रहा है। सड़क पर कोई दिख भी नहीं रहा। इस बुढ़ापे में मुझे ये भी देखना था। काश मैं भी अपने पति के पास जा सकती, लेकिन ये तो संभव नहीं है। कभी कभी जीना कितना मुश्किल लगता है ना। यही सब सोचते हुए सुलेखा ने फिर से अपने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। सुलेखा चली जा रही थी, चली जा रही थी। रास्ते में वो ये भी सोचते हुए जा रही थी कि अभी 1 महीने पहले ही तो वो गांव से अपने बेटे के पास आई थी। 1 महीने में वो अपने बेटे और बहू के लिए बोझ हो गई। उसे 1 महीने पहले का वो दिन अब भी याद है, जब हेतराम ने गांव में उसकी पड़ोसी लक्ष्मी के यहाँ फोन करके उसे ये बतलाया था कि उसे कोरोना हो गया है, वो जल्दी उसके पास आ जाए। गांव में भी कोरोना के कई सारे मरीज थे। कई तो इस गंभीर बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से विदा भी हो गए थे। सुलेखा ने जैसे ही हेतराम की इस बीमारी के चपेट में आने की बात फोन पर सुनी, वो रोने लगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। वो आ रही है तुम्हारे पास। बहू को भी बोलना बिल्कुल ना घबराए। मैं आ रही हूं। सुलेखा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे के पास तो जाना ही था। बेटा परेशानी में जो था। गांव के ही सूरज मांझी ने उन्हें अपने रिक्शे से स्टेशन तक छोड़ दिया। वो मुंबई जाने वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो रेलवे के शौचालय के पास ही बैठकर मुंबई पहुंच गई। जब वो यहां आई थी तो उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था। वो किसी तरह लोगों से पूछते पूछते हेतराम के घर पहुंच गई। घर पहुंची तो हेतराम की हालत बहुत खराब थी। बुखार से उसका बदन तप रहा था। उसने तुरंत पानी की पट्टी उसके सिर पर लगाई और बहू के बारे में पूछा तो हेतराम रोते हुए अपनी मां से बोलने लगा। मां, मुझे कोरोना हुआ है ना। ये छूत की बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये बीमार के साथ रहने से फैलती है। मां, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जान तक ले लेती है। विमला को जैसे ही पता लगा कि मुझे कोरोना है,
वो उसी दिन मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। पड़ोसियों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। माँ, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? शुभ शुभ बोल तू, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ के प्यार के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी अपना दम तोड़ देती है। सुलेखा ये बोल ही रही थी कि हेतराम को खांसी के साथ सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो किसी तरह उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंची। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, फिर भी उसने किसी तरह डॉक्टर के पांव पकड़कर विनती कर हेतराम को एडमिट कराया। सुलेखा ने 15 दिनों तक हेतराम की बहुत सेवा की। आखिरकार उसकी कठिन तपस्या के बाद हेतराम स्वस्थ होकर घर वापस लौट आया। उसके अस्पताल से वापस लौटने के 1 सप्ताह बाद हेतराम की पत्नी विमला भी वापस आ गई और अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए उससे कहने लगी, भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी, आप ठीक हो गए। आपको पता है मैं आपके लिए इन दिनों कितना परेशान रही। खाना नहीं खाया जाता था मुझसे, बस हर पल भगवान से आपकी सलामती की दुआ करती रहती थी। विमला ने अपनी लच्छेदार बातों से हेतराम को अपने प्रभाव में ले लिया। जो पत्नी उसकी बीमारी में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, वही पत्नी अब उसे अपनी सबसे ज्यादा शुभचिंतक लगने लगी थी। उसी की बात में आकर वो अपनी मां की उस सेवा को भी भूल गया, जिसकी बदौलत वो ठीक होकर फिर से अपने घर वापस आ गया था। यही सब सोचते हुए सुलेखा चली जा रही थी। लगातार चलने के कारण उनके पैर थक रहे थे, पसीने से सारा शरीर भीग गया था। प्यास के मारे गला भी सूख रहा था, लेकिन उन्हें कहीं नल नहीं दिख रहा था जहां वो पानी पी सके। तभी उन्हें दूर से एक कार आती दिखी। उन्होंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वो पूरी स्पीड में उसके पास से निकल गई। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन भी पता नहीं और कितनी दूर है। सुलेखा ये बोल ही रही थी कि उसने देखा कि जो कार कुछ देर पहले उसके आगे से निकली है, उसकी खिड़की से किसी ने पानी का बोतल बाहर फेंका। जहां बोतल गिरी थी वहां सुलेखा गई और बोतल उठाकर पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें तो पानी की कुछ ही बूंदें बची थीं। गाड़ी वाले ने पूरा पानी पीकर बोतल को बाहर फेंक दिया था। सुलेखा ने बोतल को झाड़ झाड़ कर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उन पानी की बूंदों से उसके होठ तक तो सही से नहीं भीगे। प्यास क्या मिटती। सुलेखा फिर से चलने लगी। आखिरकार वो स्टेशन पहुंच गई। उसने अपने गांव जाने वाली गाड़ी का पता किया, लेकिन रेलवे पूछताछ केंद्र पर उसे पता चला कि अरे अम्मा, आपके गांव की गाड़ी अब हफ्ते में एक ही दिन चल रही है। इस हफ्ते तो गाड़ी जा चुकी, अब सोमवार को ही गाड़ी जाएगी। ये सुनकर सुलेखा परेशान हो गई। अब वो कहां जाए ये सोचने लगी। फिर उसने स्टेशन पर ही रेलवे का फैसला किया। सुबह से रात हो गई थी। उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने की कोई चीज। हाँ, पास में नल जरूर था। उन्होंने उठकर उससे पानी पिया और सो गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा एक टिकट चेक करने वाला उनकी तरफ ही आ रहा था। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से टिकट दिखाएंगी, लेकिन टिकट चेकर उनके पास नहीं आया। सुलेखा ने कल से कुछ नहीं खाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खाना खाएं। वो अपने मृत पति को याद करने लगती है। देख रहे हैं आप, आपके बिना क्या हालत हो गई है मेरी। आपको इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। काश मैं आपसे पूछ पाती कि किसके भरोसे आप मुझे छोड़कर चले गए। 3 दिन लगभग भूखी प्यासी सुलेखा स्टेशन पर रही। हाँ, कभी कुछ गिरा हुआ उन्हें मिल जाता तो वो उठाकर खा लेती, लेकिन उससे क्या होता। एक तो बूढ़ा शरीर, ऊपर से खाने को कुछ नहीं। एक दिन वो जहां बैठी थी उसकी बगल वाली पटरी पर ट्रेन आने वाली थी। तभी उन्हें पटरी के पास एक बिस्किट का पैकेट दिखा। वो उसे उठाने के लिए गई, लेकिन भूख के कारण उन्हें वहीं चक्कर आ गया। वो पटरी पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी उसी टीटी की नजर उन पर गई। उसके हाथ पांव ही फूल गए, क्योंकि उसी पटरी पर ट्रेन आ रही थी।
वो भागा भागा वहां गया और ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले ही सुलेखा को बचा कर ले आया। थोड़ी देर बाद सुलेखा को होश आया तो उन्होंने सामने टीटी को देखा तो वो डर से कांपने लगी। मेरे पास टिकट नहीं है बेटा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। भगवान के लिए तुम मुझे पुलिस के हवाले मत करना। सुलेखा ने टीटी को अपनी सारी आपबीती बताई। उसकी आपबीती सुनकर टीटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जानती है माँ जी, मैं अनाथ हूं। अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और फिर नौकरी पाई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमियां देखी हैं। आज नौकरी करता हूं तो शायद उन कमियों को पूरा भी कर लूं, लेकिन मां बाप की कमी मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन माता पिता के जीवित रहते हुए जो अपने मां बाप की कीमत नहीं समझते, उनसे बड़ा गरीब इस धरती पर कोई नहीं। माता जी, मैंने अपना जीवन बिना मां और उसकी ममता के काटा है। कृपया कर उस कमी को आप पूरी कर दें। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। टीटी की बात सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि एक उसका बेटा है जिसे अपनी मां की फिक्र नहीं, और एक ये गैर है जो उसे घर चलने को कह रहा है। सुलेखा ने मना तो बहुत किया, लेकिन उसकी जिद के आगे वो हार गई। वो उसे अपने घर ले आया। उसे मां मिल गई और सुलेखा को अपना बेटा। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष हर वक्त सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी मां के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी मां पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी मां के घर चली जाती है। सुलेखा बेटी, तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? मां, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी मां बनने वाली है। ये पेट से है। क्या हकीम जी, मेरी बेटी मां बनने वाली है? सुलेखा, तू मां बनने वाली है बेटी। मां, मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती मां का प्यार मेरे बच्चे को मां बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसको दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की मां उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की मां का देहांत हो जाता है। सुलेखा मां के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, सुलेखा, तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए।
मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लाऊंगी। सुलेखा बेटे को लेकर दूध लेने चली जाती है। भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, हाँ, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है। अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब, अरे जल्दी उठो। सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लग गई है। अरे ये आग कैसे लगी? मैं कैसे झुग्गी से बाहर निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन, अरे राजू आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है राजू। अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है। सुमित गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित बड़ा होकर पढ़ लिखकर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और वो बेटे का सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि, जिससे वो प्यार करता था, शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियां आने ही वाली होंगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियां लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सुलेखा वहां सब्जी का कटोरा लेकर आती है और वो जैसे ही एक लड़की को सब्जी देने लगती है। ये कौन है राशि? अरे ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। अपने आप को राशि के मुंह से नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है, कितना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो? खाना तो पूरा खाकर जाओ। नहीं नहीं, हमें अब भूख नहीं है। हम लोग अब चलते हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरी सहेलियों के सामने आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना।
पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। मैं राशि को लेकर जा रहा हूं, हम आज से अलग रहेंगे। पर सुमित बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सजा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगी। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से मां शब्द निकलता है। मां, बहुत दर्द, मां। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूं मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूं। क्या हुआ सुलेखा? अरे ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है। लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखा को अस्पताल ले जाती हैं। वहां डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहां आती है। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर सुमित है, उनकी वाइफ मिसेज राशि उनके साथ है। मेरा बच्चा सुमित? डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सुमित को देखने लगता है। वो राशि से कहता है, देखिए, हमें जल्दी ही एक हार्ट की जरूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास बुलाती है। राशि, रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आंच भी नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो। माँ जी, कहाँ से नया दिल मिलेगा? कौन देगा इतनी जल्दी? अगर सुमित को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी माँ जी। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है। सुमित की तबीयत का सुनकर सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो। मेरे सुमित को बचा लो डॉक्टर, मेरे सुमित को बचा लो। सुमित को होश आ जाता है। डॉक्टर उसे कहता है, ओह गुड मिस्टर सुमित, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सुमित, अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। राशि, मुझे किसने बचाया? मुझे बताओ। मेरी जिंदगी पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। सुमित, जब आपको अस्पताल लाया गया उस वक्त आपकी मां भी अस्पताल में थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने जब आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी मां जी का है। मां, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए क्यों मां, क्यों? मुझे माफी मांगने का हक भी नहीं दिया मां। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मां। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। सुमित बेटा, तुम अपनी मां के बलिदानों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी मां के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे
उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुलेखा को मिला था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी थी। सुमित गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात ये साबित कर दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते। सोनम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसकी बेटी का नामकरण संस्कार था। सोनम की शादी 2 साल पहले एक सभ्य परिवार में हुई थी। सोनम एक स्कूल में टीचर थी और पति राकेश एक कंपनी में अफसर। शादी के बाद बच्ची का जन्म सोनम राकेश के जीवन में अनमोल प्यार लेकर आया था। सोनम और राकेश अपनी बेटी के जन्म से बहुत ही खुश थे। सोनम की ननद सीमा उसके कमरे में जाती है और कहती है, भाभी आपकी माता जी आई हैं। सीमा, तुम उन्हें यहाँ मेरे कमरे में ही ले आओ। माँ आप आ गई, बहुत देर लगा दी आपने। वो कुछ नए पौधे मंगवाए थे किसी ने अपने बगीचे के लिए, तो वही भिजवाने में समय लग गया। माँ क्यों इतनी मेहनत करती हो, कभी तो आराम कर लिया करो। और अब ये देखो, माया दीदी और प्रिया दीदी भी अभी तक नहीं आई हैं। लो, नाम लिया और आ गई तुम्हारी माया दीदी और प्रिया दीदी भी। बंटी और दीपू, आओ बेटा, नानी के पास आओ। आओ मेरे बच्चों। पूरा माहौल बच्ची के जन्म की खुशियों में खुशी के रंग में डूबा था। सुजाता बच्ची को प्यार करते करते अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। माँ क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी, बोलो ना माँ। अरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही रोना आ गया। नहीं माँ, आपको पहले भी ऐसे ही कई बार हमने पूछा है, आपको ऐसे रोना नहीं आ सकता माँ, आप जरूर कुछ छिपा रही हो, बात कुछ और है माँ। माँ आज आप इन दोनों को वो बीते कल की कहानी बता ही दो जिसका दर्द आज भी आपके दिल में सुई की तरह चुभता है। शायद इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। पता नहीं माया, मैंने गुड़िया को गोद में लिया तो मुझे लगा मेरी सोनम मेरी गोद में आ गई है। ये तब की बात है जब मैं तुम्हारे पिताजी और दादी के साथ गांव में रहती थी। तुम्हारे पिताजी का काम गांव में बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हम बहुत ही गरीबी में गुजारा कर रहे थे। माया तब 4 साल की थी। सारा दिन तुम्हारे पिताजी काम की तलाश में जाते पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता था। भूख और गरीबी से हम परेशान रहने लगे थे। तभी प्रिया का जन्म हुआ। प्रिया के जन्म के बाद मैं बहुत खुश थी, पर तुम्हारी दादी खुश नहीं थी। वो मुझे हर वक्त यही ताने देती थी कि 2-2 लड़कियां पैदा करती हैं और खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो मुझे बहुत तंग करती थी, मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन जब तुम्हारे पिताजी काम की तलाश में गए थे, अरे करम चली, आज कुछ खाने को भी देगी या ऐसे मुझे भूखा मरेगी। सुबह से तूने सिर्फ आधा कप चाय का ही दिया है, सूरज सिर पर चढ़ाया और तेरे से रोटी नहीं बनी 2 चूल्हे पर अभी तक। माँ जी वो आटा नहीं था, बड़ी मुश्किल से बराबर वाले लाला की दुकान से 1 पाव आटा लेकर आई हूँ, इसीलिए देर हो गई। तुझे तो बस बहाना चाहिए इधर उधर घूमने का। मुझे सब पता है, तू तो मुझे भूखा ही मारना चाहती है कि मैं जल्दी से स्वर्ग सिधार जाऊं, पर याद रख मैं भी इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं हूँ। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, मैं अभी तुम्हें और प्रिया को दूध देती हूँ। क्या बात है, दूध के पैसे कहाँ से आए तेरे पास, बता मुझे। और इन्हें दूध पिला पिला कर मोटी ताजी बना रही है, जैसे बड़ा इन लड़कियों ने बड़े होकर कलेक्टर बनना है। सुजाता की सास सुधा सुजाता और उसकी बेटियों को एक आंख भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुजाता का पति गोविंद सुजाता से कहता है, सुजाता, वो जगन जीजा से बात हुई थी शहर में। वो बोल रहे हैं कि हम सब शहर चले जाएं उनके पास। वहां शहर में बहुत काम मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम सामान बांध लो, हम शहर चले जाएंगे। गोविंद परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में सुजाता की ननद और उसका पति जगन रहते थे। जगन ने ही गोविंद को शहर आने की बात कही थी। जगन ने गोविंद को किराए का एक कमरा दिलवा दिया। जगन एक बिगड़ा हुआ आदमी था। जगन को रोजाना शराब पीने की लत थी। शहर आकर गोविंद भी जगन की संगति में रहकर शराब पीने का आदी हो गया। सुजाता की सास अब हर समय अपनी बेटी मधु के साथ सुजाता की बुराई करने लगी। एक दिन जब मधु सुजाता के घर बैठी हुई थी, सुजाता की सास बोली, मेरा सोनू रबड़ी खाएगा, ये ले बेटा सोनू,
नानी के हाथ से रबड़ी खा ले। माँ, ये रबड़ी बहुत ही शौक से खाता है। अच्छा हुआ तुम ले आई। अरे सोनू, ऐसे गिराओ मत, ध्यान से खाओ। दादी, मुझे भी रबड़ी खानी है। रबड़ी खानी है? जा, वो जमीन पर जो गिरी है वो वाली खा ले। माँ जी, आप बच्चों को जमीन पर गिरी रबड़ी खाने को दे रही हो। माया, वो जमीन पर गिरी रबड़ी मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगी। तभी गोविंद आ जाता है। उसे शहर में भी कोई काम नहीं मिलता। वो इस बात का गुस्सा सुजाता पर निकालता है। ये माँ से कैसे बात कर रही है, हैं? एक तो तूने 2-2 लड़कियां पैदा कर दी, मनहूस कहीं की, हैं? गोविंद सुजाता को पीटने लगता है। माया रोने लगती है। पास में बैठी सास और मधु एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। धीरे धीरे पैसों की तंगी बढ़ जाती है। गोविंद को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। सुजाता को लगता है कि चलो अब थोड़ा पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, पर रोजाना पूरा दिन खाली शराब पीने के कारण गोविंद का लीवर खराब हो जाता है। उसके बचने की कोई आशा नहीं रहती। पैसा तो था नहीं सुजाता के पास कि वो बड़े अस्पताल में ले जाए। मजबूर सुजाता कुछ नहीं कर पाती। फैक्ट्री का मालिक भी कोई मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि गोविंद को काम करते सिर्फ एक ही हफ्ता बीता था। जगन भी पैसे न होने का बहाना कर देता है। गोविंद बीमारी के चलते दुनिया से चला जाता है और सुजाता की जिंदगी पर गहरा घाव छोड़ जाता है। सास तो पहले ही तंग करने से बाज नहीं आती थी, अब वो और भी ज्यादा तंग करने लगी थी। सुजाता को पता चलता है कि वो फिर से एक बार गर्भवती है, पर गोविंद के जाने के बाद वो अकेली कैसे बच्चों को पालेगी, इसी सोच में डूबी होती है। तभी वहां जगन आ जाता है और सुजाता से बदतमीजी करने लगता है। अरे सुजाता भाभी, आप अपने आप को अकेला मत समझो। क्या हुआ अगर गोविंद चला गया? आप मुझे ही अपना सब कुछ समझ सकती हो। ये आप क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या हुआ दामाद जी, ये शोर कैसा? माँ जी, मैं तो बस इनसे ये कह रहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे से बोल दें, पर ये तो उल्टा मुझे ही गलत समझने लगी। एक तो अपने पति को खा गई, अब तू फिर से पेट से है। अगर दामाद जी ने पूछ भी लिया तो तू उनसे ऐसा व्यवहार करेगी? तभी माया और प्रिया भी डर कर उठ जाती हैं। सुजाता उनसे लिपट कर रोने लगती है। सास और जगन बाहर चले जाते हैं। एक दिन मधु माँ से कहती है, माँ, ये फिर से लड़की पैदा करेगी, देख लेना, और तीनों लड़कियों को लेकर सारी जिंदगी हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलेगी। अरे मैं ऐसा होने दूंगी तब ना, तू देखती जा, मैं इन तीनों माँ बेटियों का ही काम तमाम कर दूंगी और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी साथ में ही दफन कर दूंगी। अरे माँ जी, ऐसा करने से हमारा क्या फायदा? फायदा तो अभी इसके जिंदा रहने से है। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, जैसे ही इसका बच्चा पैदा होगा ना, हम उसे लाखों में बेच देंगे और उसके बाद इन तीनों का काम खत्म। धीरे धीरे सुजाता के बच्चे का जन्म का दिन नजदीक आ जाता है। वो अस्पताल में भर्ती होती है। सुजाता समझ नहीं पाती कि सास उस पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है। सुजाता एक बेटी को जन्म देती है। नर्स को बहाने से कमरे से बाहर भेजकर सास जगन को चुपचाप वो बच्ची हाथ में दे देती है। कुछ देर बाद सुजाता को होश आता है। माया और प्रिया उसके पास ही बैठी होती हैं। सुजाता की आंखें उस बच्ची को ढूंढ रही होती हैं। वो सास से पूछती है, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? लड़की पैदा हुई थी, वो भी मरी हुई। चल, अच्छा ही है जो मरी हुई पैदा हुई। तू 3 लड़कियों को कैसे अकेले पालती? सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। सास जगन से बात करने बाहर जाती है। तभी माया सुजाता को बताती है, माँ, जब आप सो रहे थे, फूफा जी ने गुड़िया को उठाया और बाहर ले गए। क्या? मेरी बच्ची जगन के हाथों में थी? इसका मतलब मेरी बच्ची जिंदा है। नर्स, आप तो यही थी, आपको तो पता होगा मेरी बच्ची के बारे में। मुझे बता दो, मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने क्या किया है। आप एक औरत हो, एक औरत ही माँ का दर्द समझ सकती है। नर्स, मुझे बता दो, आपको भगवान का वास्ता। आपकी बच्ची कहाँ है ये सिर्फ आपकी सास को पता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। सुजाता दौड़ती हुई कमरे से बाहर जाती है। वो देखती है कि जगन उसकी सास के हाथों में नोटों की गड्डियां पकड़ा रहा है। वो चिल्लाकर बोलती है, मेरी बच्ची कहाँ है? बता दो उसे किसे बेचा है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हिम्मत है तो बुला ले पुलिस को, अब तेरी बच्ची तुझे कभी नहीं मिलेगी। सुजाता जैसे तैसे माया और प्रिया को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस सुजाता के साथ घर पहुंचती है। सारे पैसे पुलिस को बरामद हो जाते हैं। पुलिस सुजाता की सास और जगन से पूछताछ करती है। वो एक अमीर परिवार को सुजाता की बेटी बेच चुके होते हैं। सुजाता पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। सुजाता अपनी बच्ची को देखकर रोने लगती है। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो, ये रहे आप लोगों के पैसे, मुझे बस मेरी बच्ची लौटा दो।
पुलिस सुजाता को उसकी बच्ची लौटा देती है। पुलिस जगन, मधु और सुजाता की सास सुधा को गिरफ्तार कर लेती है। डॉक्टर को भी बच्ची को बेचने में साथ देने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। सुजाता को अपनी बच्ची वापस मिल जाती है। पुलिस सुधा, मधु और जगन को सुजाता को प्रताड़ित करने के लिए जेल ले जाने लगती है। सुजाता पुलिस को कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों को छोड़ दीजिए। माँ जी, मेरा आज के बाद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटियों की परवरिश खुद करूंगी। सुजाता उन लोगों को माफ कर अपनी बेटियों को लेकर दूसरे शहर आ जाती है। सुजाता मजदूरी करके अपनी बेटियों की देखभाल करती है। आज सुजाता खुद की एक पौधशाला चलाती है। आज उसकी मेहनत से तीनों बेटियों का भविष्य सफल बना है। सुजाता कहानी सुनाकर एक ठंडी सांस लेती है। तीनों बेटियां उसके गले लग जाती हैं। आज सुजाता को सुकून था कि उसकी तीनों बेटियां उसके पास है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।